की बात है कि एक छोटा सा इदारा रिमसा इसमें दीनी और दुनियावी तालीम ही नहीं बल्कि उस तालीम का भी एहतमाम किया जाता है जो रोशनी गारे हिरा सा निकल कर हम तक आई। और इस महफिल में डाइस पर तो जरूरत के लोग हैं, लेकिन हमारे दरमियान जो शख्सियात मौजूद हैं इसमें अहले इल्म भी मौजूद हैं, जिसमें हज़रत मौलाना अशफाक अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। इसके अलावा हाफिज अहमद हुसैन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। यह ख्वाहिश जाहिर की जा रही है कि इन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के जरिए से वो तलबा जिन्होंने इस साल हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अशफाक साहब कासमी दामत बरकातहुम से मुअद्दबाना इल्तमास करना चाहता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। इसके अलावा हाफिज अहमद हुसैन साहब उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि डाइस पर तशरीफ लाएं। जी हज़रत आप भी तशरीफ लाएं। जी अल्लाह पाक आपकी उम्रों में इजाफा फरमाए। ये उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इकराम अल्लाह पाक इनकी उम्रों में इजाफा फरमाए और इनका साया तादेर हम पर कायम रखे और इनके इल्म से हमें इस्तेफादा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इनकी दुआओं में हम सब का हिस्सा नसीब फरमाए। कल अल्लाह ताला कल रसूल की जो ये मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उसमें हमारी भी हिस्सेदारी नसीब फरमाए और इनका साया तादेर हम पर कायम रखे। हिफ्ज़ के दोनों बच्चों को ये एक छोटा सा इदारा जो दीनी एतबार से अपने तमाम दरीजों को खोले हुए है। ज़हर नसीब हजरत मौलाना के दस्ते शफ़क़त से वो तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है, ला हम ले रहे हैं, हमें लाओ ज्यादा है। हाँ उसके ऊपर रखे, डब्बा पूरा ले आइए। हाँ डब्बा ऐसा कर लो, देखिए ये हजरत के सामने रखिए, हजरत के पास रखिए। हाँ बस हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए। मैं चाहता हूँ कि चंद कलिमात हज़रत मौलाना की ज़ुबानी और कुछ नसीहतें जो शायद हमारे लिए मशाले राह बन सके मैं इल्तमास करना चाहूँगा कि चंद लम्हात गुफ्तगू फरमाएं। उसके बाद हज़रत मौलाना के दस्ते शफ़क़त से इन बच्चों की हौसला अफजाई के शक्ल में चीज़ों को तकसीम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम सामाईन हजरात, आज के इस प्रोग्राम में ये उम्मीद नहीं थी आपसे और इस प्रोग्राम से भी कि ऐसे मौके पर इन बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आगाज़ किया जाएगा या इन बच्चों को मुकम्मल करने की इजाज़त हासिल की जाएगी। मैंने पूछा कि इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। इनके उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद आमिर साहब अगर इस पिंडाल में तशरीफ रखते हैं तो हमारे इस मंच पर तशरीफ लाएं। मौलाना मोहम्मद आमिर साहब
हेलो, हजरत मौलाना मोहम्मद आमिर साहब दामत बरकातुहुम अगर हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं तो हजरत की गुजारिश है कि वो टाइल्स पर तशरीफ ले आए। अगर हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं या उन तक मेरी इनके आवाज भाई हैं, पहुंचे। इनके घर के लोग हैं, वो भी आ जाएं। जी, इस बच्चे के अहले खाना या इनके रफाका या इनके जिम्मेदारान, इनके सरपरस्त जी मौलाना हाफिज मोहम्मद, जी तशरीफ लाए। हाफिज जी आप इतनी दूर बैठोगे? जी तशरीफ लाए। अहलन व सहलन व करहन मरहबा या सैयदी। जी तशरीफ लाए। वाकई सदुद्दीन भाई हर पहलू पर आपकी नजर रहती है। अल्लाह पाक आपकी सलाहियतों में इजाफा फरमाए कि इन प्रोग्रामों में हजरात उलमाए किराम को मदू करना, हुफाद किराम के एजाज में इन महफिलों को सजाना, कुरान करीम के तालीम को सर फहरिस्त रखना और असरी उलूम को भी हमराह लेकर के चलना, ये एक फन है, ये एक सलाहियत है, ये एक जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये हुफाज कराम है जिनका एजाज किया जा रहा है। इनके बारे में बड़ी तफसीलें हैं, बड़ी अजमतें हैं, बड़ी तारीफें बयान की गई हैं और ये बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, तमाम ख्वाहिशें होती हैं, ये वो नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू तकद्दुस हर किसी को नसीब नहीं करता। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज किया। हज़रात उलमाए किराम के जरिए इनको बशक्ल एजाज इशाले तकसीम की जा रही हैं, इनको एजाज बख्शा जा रहा है। कुरान करीम वो किताब जादवानी है जिसकी वजह से हज़रात उलमाए किराम मौजूद हैं कि अपने पास इसके वजह से बाज लोगों के दर्जात बुलंद होते हैं और बाज लोगों के दर्जात पस्त कर दिए जाते हैं। कुरान करीम को हमने सिर्फ और सिर्फ बतौर बरकत या अपने मरहुमैन की मग़फ़िरत के लिए मखसूस कर रखा है। जब हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब में कोई बीमार होता है, नज़ा की हालत को पहुंचता है, तब हुफ़ाज़ किराम और इमाम साहब की याद आती है। तब ये होता है कि चलिए साहब बुलाइए और वही सूरह यासीन पढ़ देंगे। हमने हज़रत मौलाना हाफिज साहब को कुरान करीम हदिया करके एजाज़ इकराम पेश कर रहे हैं। हज़रत मौलाना के दस्ते शफ़क़त से हाफिज साहब को कुरान करीम बशक्ल हदिया। अल्लाह पाक इनके इल्म में इजाफा फरमाए। देखिए, ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं और मौजूद शख्सियात उलमाए इकराम के जरिए कुरान करीम बशक्ल हदिया हासिल कर रहे हैं। ये इनका एजाज है कि इन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज किया है। कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने नाजरा मुकम्मल किया है। हज़रत मौलाना अशफाक अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम के दस्ते शफ़क़त से ये वो बच्चे हैं जो कम उम्री में कुरान करीम का नाजरा मुकम्मल किया है। सदुद्दीन भाई की कितनी तादाद है? 23। भाई ये 23 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल नाजरा मुकम्मल किया है। हज़रत मौलाना अशफाक अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, हाफिज अहमद हुसैन साहब के हमरा और हाफिज मोहम्मद आमिर साहब के दस्ते शफ़क़त से इन बच्चों को कुरान करीम बशक्ल हदिया पेश किया जा रहा है जिन्होंने इस साल नाजरा मुकम्मल किया है। देखिए, गौर कीजिए कि ये नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, ये कम उम्री है। मेरा ख्याल है कोई 7 साल होगा, कोई 8 साल होगा, कोई 6 साल होगा और उन्होंने कुरान करीम को नाजरा मुकम्मल किया है। ये छोटी सी बच्ची है जिसने नाजरा मुकम्मल किया है।
ये हजरात उलमा इकराम के दस्ते शफकत से इन बच्चों को बशक्ल एजाज कुरान करीम बशक्ल हदिया पेश किया जा रहा है और इनको इनकी गुलगोशी भी की जा रही है। ये वो असासा है जो 1 साल के अरसे के दरमियान मदरसा हाफिजुल उलूम आपके सामने पेश कर रहा है। ये वो आपके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये आपके आंगन के फूल हैं जिन्हें संवार कर हाफिजुल उलूम आपके सामने पेश कर रहा है। 23 बच्चों को नाजरा मुकम्मल कराया है मदरसा हाफिजुल उलूम के असातिज़ा ने। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मदरसा हाफिजुल उलूम के असातिज़ा और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इन बच्चों के वालिदैन जो बराबर मुआविनत कर रहे हैं। इन बच्चों की माएँ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि बच्चे का सबसे पहला मकतब उसकी माँ की गोद है। बैठ जाए बच्चे आप लोग पीछे। हमारे साथी रियाज अहमद, इनकी ख्वाहिश है कि इन बच्चों को एक मेडल हम अपनी तरफ से पहनाएं। मुझे लगता है इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, क्यों रियाज भाई? मेडल की सूचना तो अभी है ना? ठीक है, बहुत कोई तो सोच रहा है इन बच्चों नहीं, ऐसी तैयारियां काबिल मुबारकबाद है। कुरान करीम वो किताब जादवानी है जिसकी वजह से इंसानों के दर्जात को बुलंद किया जाता है। सोने के सिक्के नहीं हैं, लेकिन जिनको पहनाया जाएगा वो जरूर सोने के हैं सब। जी, ये सोने से भी ज्यादा कीमती बच्चे हैं जिन्होंने कुरान करीम के इल्म को अपने सीनों में किसी भी शक्ल में महफूज किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मेरे हर उम्मती के सीने में सूरह यासीन मौजूद रहे, क्योंकि सूरह यासीन कुरान करीम के जिस तरह इंसान के तमाम आज़ा में दिल जो मकाम रखता है वही सूरह यासीन मकाम रखती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि कम अज कम हर मोमिन के दिल में कुरान करीम की वो सूरत जो सूरह यासीन के नाम से है वो महफूज होना चाहिए। कुरान करीम को अपनी तिलावत का मामूल बनाएं। आज नहीं जी चाहता है, लेकिन जब इस पर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बगैर पढ़े आपका जीना चाहेगा। जब तक आप पढ़ न लेंगे बेकरारी रहेगी, बेचैनी रहेगी। इसलिए कुरान करीम सिर्फ और सिर्फ बरकत और मरहुमैन के इसाले सवाब के लिए इसको महदूद न करें। ये वो किताब है जिसकी सतह में, जिसकी तह में जो लोग डूबते चले गए हैं, खुदा पाक की कसम उन्होंने उन चीजों को सामने लाए हैं, वो उसकी तफसीर सामने लाए हैं कि आज इंसानी अक्लें हैरान हैं। लेकिन ये नेमत हमें आसानी में मिल गई है। सबसे कम कीमत पर अगर कोई मुदर्रिस हमारे दरमियान दस्तयाब है तो वो कहते हुए बेहतर नहीं लगता, लेकिन हुफ़ाज़ इकराम उलमा इकराम है जिनकी कदरें हम नहीं करते। अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा भी अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। जरा गौर कीजिएगा कि उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस उलमा इकराम मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मैं ये बात कह रहा हूँ कि अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, इसलिए इनकी कदरें करना सीखें। इनके ऊपर लानतान के जो जुमले हम छोड़ते हैं, बराए मेहरबानी उससे अपने आप को गुरेज करें, उससे बचें। हुफ़ाज़ इकराम पर जिस तरीके से हम उंगलियां उठा देते हैं, जिस तरह से अपनी जुबानी को रवानी के साथ पेश कर देते हैं, उनकी गलतियों पर हमारी निगाहें रहती हैं, उससे अपने आप को बचाएं। अगर ये हमारे उलमा हैं, ये हमारे सरपरस्त हैं, ये हमारे अकाबिर हैं, अगर हम ही इनकी बुराई करेंगे तो इनकी तारीफ करने के लिए कौन सी कौम आएगी, कौन सी मखलूक आएगी। इसलिए इनका इकराम, इनका एहतराम, इनकी इज्जत, इनका एजाज हम पर लाजिम है। इसलिए इनकी अहमियत को समझें, इनके दर्जात को समझें, इनके वकार को समझें। ये अल्लाह पाक की निगाहों में बहुत प्यारे हैं। कभी कभी अगर ये कोई चीज कह दिया करते हैं तो अल्लाह पाक उसे टालता नहीं है। इसलिए उलमा इकराम की कदरें करें, और इनकी कद्र करेंगे तो हमारी जिंदगी में उसके बरकत, उसके फ्यूज नजर आएंगे।
जब से पढ़ा कुरान मेरा नजरिया बदल गया, जब से पढ़ा कुरान मेरा नजरिया बदल गया, सारे जहां के लोग मेरे घर के हो गए। सदुद्दीन भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें। जिस तरीके से आपने लिस्ट दी, लिस्ट नहीं बल्कि वो पूरी एक फाइल है। हाँ, उसके लिए वक्त दरकार है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करते रहें। ठीक है, आप अपनी जगह ले लो। इसके बाद एक जैनुल बच्चा है जो नात पढ़ना चाहता है, छोटी सी, और उसको एक्शन। उलमाए किराम हमारे इस प्रोग्राम में शामिल